प्रदेश की जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। इसलिए मैं पूरा भरोसा है कि अपने काम के आधार पर हम तीसरी बार उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। महाराजा मंच से गाजी और तमाम जो आक्रमणकारी हैं उनकी चर्चाएं होती हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि भेदभाव की राजनीति करते हैं भाजपा के लोग, इस पर क्या कहें? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश के मुगल आक्रांताओं का भी महिमा मंडन करने का काम किया। महाराजा सुहेल देव ने वीरता के साथ सालार मसूद, जिसने कत्लेआम करने का काम किया था, नरसंहार करने का काम किया था, क्रूरता के जिसके किस्से भरे पड़े हैं, उसको भी नायक बना रखा है। उसकी भी मजार पर मेले लगवाते हैं, उसको शहीद का दर्जा दे रखा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस भारत की माटी पर भारत के जो सपूत हैं उनका सम्मान होगा, किसी आक्रमणकारी का नहीं, किसी आक्रांता का नहीं। एक नारे को विपक्ष लगातार बुनाता रहा है कि बटोगे तो कटोगे, क्या है इस पर आपने भी चर्चाएं की, क्या है ये? देखिए, समाज को एक साथ जोड़ करके चलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। समाज में सबको जोड़कर चलना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर के कभी एमवाई के समीकरण से लोगों को तोड़ने का काम करती है, कभी पीडीए का नारा देती है। ये समाज को जोड़ने का काम क्यों करती है? ये अंग्रेजी के अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक की बात क्यों नहीं करते? कभी ये अल्फाबेट एमवाई निकालते हैं, कभी पीडीए निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ए टू जेड की बात कर रही है। इंडिया गठबंधन इस बार कह रहा है कि मोदी को भगा देंगे, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इंडी गठबंधन बचा ही कहाँ है? आज केजरीवाल जी के साथ पूरी तरह से बाहें तान रखी हैं, तलवारें चढ़ा रखी हैं। केजरीवाल जी को कितना बुरा भला इस समय राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और राहुल जी के बारे में कैसे कैसे विचार आज केजरीवाल जी व्यक्त कर रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वहाँ प्रचार कर रही है। इंडी ब्लॉक पूरी तरह से टूट चुका है। इंडी ब्लॉक जब बना था तब भी हमने कहा था कि अवसरवादी गठबंधन है। ये भ्रष्टाचार की अपनी कमाई को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, ये मोदी को हटाने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी सबके दिलों में वास करते हैं और इसीलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बात करिए। ठीक है, मुक्त कर देने का काम किया। वही किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 5 लाख तक करने का काम किया है। आज स्टार्टअप योजना के तहत आज नए रोजगार सृजन करने के लिए, नया भारत बनाने के लिए, 2047 भारत बनाने के लिए इस बजट ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। ये बजट सबको आगे ले जाने वाला है। कल जब बजट पेश हो रहा था तो विपक्ष काफी हंगामा कर रहा था, लगातार बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे को उठा रहा था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास तो अब कोई जवाब नहीं बचा है। राहुल गांधी बिना मीडिया से बात किए चले गए। उनके पास आलोचना करने के लिए भी शब्द नहीं है, क्योंकि पहले उनको अंदाजा ही नहीं था कि बजट इतना अच्छा भी हो सकता है। इस तरह के अच्छे बजट की कल्पना विपक्ष ने नहीं की थी, इसलिए विपक्ष की बोलती बंद हो गई। मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्या बोलेंगे?